हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेल्थ बिल्डर। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बढ़ेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के एक और चैप्टर पे। सोचिए ज़रा, क्या होगा कोई कंपनी अगर अपना बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा है, उसका पैट मार्जिन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो अगर उस कंपनी के पास एक्चुअल में कोई पैसे ही ना हो। तो उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फिगर को देखते हैं, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो आज जानते हैं ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और कैसे पढ़ा जाता है इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को। आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी बिजनेस करता है प्रॉफिट्स कमाने के लिए, और प्रॉफिट्स आता है जैसे आपने किसी माल को 100 रुपये में खरीदे और उसको अगर 120 रुपये में 130 रुपये में बेचे, तो बीच का जो फ़र्क होता है वो होता है आपका प्रॉफिट। तो अगर मान के चलिए आपने सेल्स किया है 1 लाख रुपए का और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया 1,20,000 रुपये का। सो 20,000 रुपये आपका प्रॉफिट है। एंड क्या हो अगर पता चले कि जिसको आपने माल बेचे है उसने एक्चुअल में वो पैसे दिए ही नहीं, तो 20,000 रुपये आपके पास होने की जगह एक्चुअल में उल्टा आपके पास 20,000 रुपये कम है। तो वैसे कंपनी हो सकता है बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन उसके पास कैश नहीं है अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और भी रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए। इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट के बाद जो स्टेटमेंट देखते हैं उसको कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आ जाते हैं अपने पहले रेशियो पे। सो ये होता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। तो फाइनेंशियल कैश फ्लो वो होता है जिसमें कंपनी कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करता है, जैसे डिविडेंड्स देना या फिर पुराने लोन चुकाना। तो ये सारे एक्टिविटी से या तो कंपनी का वो कैश फ्लो नेगेटिव या पॉजिटिव होने से कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर ये कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब कंपनी ने अपने पुराने लोन चुकता किए हैं, हो सकता है डिविडेंड इशू किए हैं, हो सकता है कि इक्विटी के थ्रू में अगर पैसा रेस किया जाता है, तो ये कैश फ्लो पॉजिटिव होता है। अगर कंपनी कहीं से नए लोन्स लेते हैं तो फिर ये कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गया, अगर कंपनी बॉन्ड मार्केट से पैसा उठाता है तो ये कैश फ्लो पॉजिटिव में रहेगा। सो बेसिकली इस कैश फ्लो का नेगेटिव या पॉजिटिव होने से कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ख़राब या अच्छा आप नहीं बोल सकते। ये वो पैसा है कि कंपनी में अगर पॉजिटिव है तो मतलब आपका कंपनी में आया है, और अगर नेगेटिव है तो मतलब कंपनी से बाहर गया है। सो आ जाते हैं फ्रेंड्स दूसरे रेशियो पे, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग वो रेशियो होता है, जैसे मान के चलिए कंपनी ने कोई नया एसेट खरीदा है, कोई लैंड एसेट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है। सो ये सब कंपनी के एसेट्स में काउंट होता है। तो ये कैश फ्लो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आपका पैसे बाहर जा रहा है। अगर वही चीज़ ये कैश फ्लो अगर पॉजिटिव रहता है तो हो सकता है कंपनी ने कोई अपना एसेट्स को बेच के वो पैसा रेज किया है, लैंड हो सकता है, कोई मशीनरी हो सकता है। ये इसका भी नेगेटिव या पॉजिटिव होने से कुछ खास बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अगर ये कैश फ्लो नेगेटिव है तो फिर कंपनी का वो चीज़ एक नेगेटिव पॉइंट है, उसका मतलब ये नहीं होता है। और फिर अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब कंपनी बहुत अच्छा है, उसका भी मतलब ये नहीं होता है। ये एक रेशियो है जिसको हम लोग एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। अभी आ जाते हैं अपने तीसरे और मेन इम्पॉर्टेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, दैट इज़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो होता है, वो कैश होता है जिससे कंपनी अपने रेगुलर बिजनेस से जो कैश जनरेट करता है उस चीज़ को दिखाता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे अपने प्रोडक्ट्स को जब बेचता है तो कैश आता है, तो ये वो कैश होता है जो अपने वो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से मिल रहा है। सो ये कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये कैश फ्लो नेगेटिव है मतलब उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है और इनकम उतना कैश आ ही नहीं रहा है जितना एक्सपेंसेस जा रहा है। बेसिकली ये कैश फ्लो पॉजिटिव ही हमेशा होना चाहिए, और जितना आपका प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स के लगभग इक्विवेलेंट होना चाहिए। पूरा इक्विवेलेंट तो नहीं होता है, लगभग होना चाहिए। ये कैश फ्लो अगर नेगेटिव हो जाता है तो मतलब कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो आ जाएंगे कुछ फिगर्स पे इस ऑपरेटिंग कैश फ्लो को समझने के लिए।
तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को कुछ लाइव एग्जांपल्स से। तो समझने के लिए हम लोगों ने ले लिया आज एक कंपनी पिडलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो बाकी सब चीज़ों पे आज नहीं आएंगे, सबसे आ जाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था, तीन किस्म के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटीज़ को जैसे मैंने डिस्कस किया था, ये वो एक्टिविटीज़ है जैसे डिविडेंड पे आउट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, ये सब में आते हैं, लेकिन वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पॉजिटिव या नेगेटिव होने से। आएंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे और समझेंगे कि ये इतना कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले शुरू होता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। सो ये जो फिगर है 2048, अगर आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले जाएंगे तो आपको ये वाला फिगर लगभग वही मिल जाएगा जो कंपनी में ऑपरेशन से लिए है, जो प्रॉफिट इसको ऑपरेशन से आए हैं। देखिए इस कंपनी का जो रिसीवेबल्स है -84 रुपीज़ है और इन्वेंट्री पे -143 रुपीज़ है। रिसीवेबल्स वो पैसे होते हैं मतलब जो कंपनी को अभी भी रिसीव नहीं हुए हैं, मतलब माल चला गया है, सेल हो चुका है, इनवॉइस रेज हो चुका है, लेकिन वो पैसा अभी भी आना बाकी है। और इन्वेंट्री वो होता है जो जैसे माल तैयार होके इसके वेयरहाउस में या गोदाम में पड़े हुए हैं, जिसका सब कुछ हो चुका है लेकिन अभी तक वो माल गया नहीं है, तो इसीलिए पैसे भी आए नहीं है। तो ये आप कंपेयर कीजिए 84 करोड़ एंड 143 करोड़ रुपीस, ये जो टोटल इसका ऑपरेशन से जो प्रॉफिट्स है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम अमाउंट है, कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है कि ये कंपनी के कैश फ्लो को अफेक्ट करे। और ले लेते एक कंपनी जैसे कैंप्स, ये एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका भी देखिए 433 इसका ऑपरेशन से प्रॉफिट्स आया हुआ है, लेकिन उसमें रिसीवेबल सिर्फ 4 ही करोड़ रुपए है और इन्वेंट्री 00। सो ऐसे कंपनीज जो आपका कैश फ्लो, जो आपका रिसीवेबल्स बहुत ही कम है, जिसमें इसको आप बोल सकते हैं कि अच्छा कंपनी है और उसमें वो अब बहुत ही अच्छी तरह से अपना ऑपरेशन से जो कैश है उसको मैनेज कर पा रहा है। सो आ जाएंगे कुछ, ये तो अच्छे कंपनीज के एग्जांपल हो गए। आ जाते कुछ कैश फ्लो जिसका बिगड़ा हुआ है, जिसका उतना भी अच्छा नहीं है। जैसे कि एक कंपनी है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके कैश फ्लो पे आते हैं। देखिए इसका कैश फ्लो है 854 करोड़ रुपीस, इतना उसका ऑपरेशन से प्रॉफिट है, लेकिन इसका कैश फ्लो देखिए -1603। सो ऐसे कंपनीज जिसका कैश फ्लो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, ये उसके रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ को अफेक्ट कर देगा। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ों भी है, जैसे केईसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो 100% एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होता है उसका कभी भी पैसा एक बार में नहीं आता है, बारी बारी में आता है। सो इसका कैश फ्लो कभी भी आपको एक जगह नहीं दिखेगा। जैसे देखिए लास्ट ईयर में इसका कैश फ्लो रिसीवेबल्स पॉजिटिव था, इस साल इसका रिसीवेबल्स नेगेटिव है। हो सकता है कि प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट है जो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो हमेशा इस चीज़ को आप कोई भी कंपनी में, कोई भी इंडस्ट्री में आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कैश फ्लो का एटलीस्ट हम लोग पॉजिटिव रहना अच्छा मानते हैं। और भी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ले लेते हैं, जैसे कि लक्स, ये एक कंपनी है, इसका कैश फ्लो पे आ जाते हैं। देखिए इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, इसने ऑपरेशंस पे 220 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट है, लेकिन इसका जो रिसीवेबल्स है 153 करोड़ रुपए, इतना पैसा इसको आया ही नहीं। और 153 इसका इन्वेंट्री, मतलब ये पॉजिटिव में चलो ठीक है, लेकिन रिसीवेबल्स में इतना पैसा, मतलब उसने सेल तो कर दिया माल को, लेकिन वो पैसा अभी तक नहीं आया है। ऐसे ही और भी कंपनीज का आप एग्जांपल ले सकते हैं। डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका कैश फ्लो पे आ जाते हैं ऑपरेटिंग। देखिए इसका भी सेम चीज़ है, लगभग रिसीवेबल्स आपका 28 करोड़ रुपीस, अभी भी जो इसका टोटल प्रॉफिट है वो है 106 करोड़।
और उसी में 26 करोड़ रुपए तो इसका रिसीवेबल है। सो ऐसे कंपनीज पे जो कैश फ्लो इफेक्ट करता है रिसीवेबल्स के लिए या फिर आपका इन्वेंट्री पे, तो उस पे वो कंपनी को हम लोग वीक मानते हैं, वो अपना रेगुलर एक्टिविटी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे करके। सो फ्रेंड्स, कैश फ्लो को समझने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेशियो है, दैट इज़ CFO अपॉन पैट। सो ये रेशियो से हम लोग को ये पता चलता है कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। सो CFO मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो जितना कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है क्या उतना ही पैसा कैश फ्लो में जा रहा है। बोला जाता है अगर ये CFO अपॉन पैट 1 या उससे ज़्यादा है तो मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। अगर ये 1 से नीचे है तो मतलब ये कंपनी के लिए एक बहुत ख़राब चीज़ है। CFO मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज़्यादा है तभी जाके ये न्यूमरेटर में रहता है और डिनोमिनेटर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है। सो अगर ये 1 से ज़्यादा तभी होगा जब CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग पैट के इक्विवेलेंट होता है। देखिए CFO अपॉन पैट 1 से ज़्यादा तो बहुत कम कंपनीज के होते हैं, लेकिन उसके आसपास रहना 0.9 से ज़्यादा एटलीस्ट होना चाहिए, तब जाके आप एक कंपनी को बोल सकते हैं कि वो एक अच्छा कंपनी है एंड उसका अच्छा कैश फ्लो मेंटेनेंस है। देखिए कंपनी के ऑपरेशंस के लिए रेगुलर कैश फ्लो ज़रूरी है। सिर्फ प्रॉफिट्स अपने बुक्स पे दिखाना उससे सफिशिएंट नहीं होता है। प्रॉफिट्स दिखाने के लिए कोई भी कंपनी हो सकता है, कोई भी अपना वो रिलेटिव्स से या फ्रेंड से या फिर कोई थर्ड पार्टी से इनवॉइस जनरेट कर ले, लेकिन वो कैश कभी भी कंपनी में ना आए। वो प्रॉफिट्स भी दिखा देगा, सेल्स भी दिखा देगा, सब कुछ दिखा देगा, लेकिन वो कैश अपने अकाउंट्स में दिखाना बहुत मुश्किल है। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट से इक्वली इम्पॉर्टेंट स्टडी करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कोई भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका एक्चुअल इंटरनल जो हालात है कि कितना कैश है कंपनी के पास, कहीं वो फॉर्ज तो नहीं कर रहा है अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का टैम्पर तो नहीं कर रहा है, उस चीज़ पे दिखा देता है। बेसिकली जैसे आपने देखा कि अमाउंट्स रिसीवेबल मतलब जो भी कंपनी के ज़्यादा है मतलब उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छी तरह से इफेक्ट कर जा रहा है। रिसीवेबल्स जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो स्टेटमेंट्स होता है जो कंपनी पैसा रिसीव करने वाला है। सो फ्रेंड्स, होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी है आप लोग कमेंट्स में रेज कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। सो ऐसे वीडियो मैं और भी लाते रहता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। सो मिलेंगे आगे आने वाले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।